बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ की आगोश में मंदिर प्रांगण। झमाझम बर्फबारी से बद्रीनाथ मंदिर का हुआ श्वेत श्रृंगार, हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक पूरे मार्ग में बर्फ ही बर्फ। चमोली में तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। नंदानगर घाट क्षेत्र के रामणी गांव में बिछी 1 फीट से अधिक बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी के दौरान सामने आई अद्भुत और हैरान कर देने वाली तस्वीर। तेज बहाव से अचानक नदी की तरह बहने लगी बर्फ। चंबा की पांगी घाटी में लंबे अंतराल के बाद हुई रिकॉर्ड बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की बिछी मोटी चादर। मनाली में ताजा बर्फबारी से वादियां हुई सफेद, पर्यटकों ने जमकर की मस्ती। ट्रैफिक जाम और सड़क बंद होने के बावजूद सैलानी पहुंचे। मनाली में ताजा बर्फबारी से पर्यटन सीजन को मिली रफ्तार। बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की भारी आमद, जाम और रोड क्लोजर भी सैलानियों को नहीं रोक पाए। मनाली के होटल्स और बाजार हुए गुलजार, बर्फबारी से मनाली की खूबसूरती और बढ़ी। बढ़ती ठंड के बीच भी सैलानियों के चेहरों पर खुशी, स्नोफॉल के बीच सैलानियों ने तस्वीरें लेने की होड़ दिखी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी, प्रकृति ने किया अद्भुत श्रृंगार। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, मकानों की छत और पेड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ। डोडा की वादियों की बर्फबारी ने बढ़ाई खूबसूरती, इलाके का श्वेत श्रृंगार लोगों को कर रहा है आकर्षित। टिहरी में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट, बारिश के चलते ठंड में इजाफा। भारी बर्फबारी के कारण बंद पड़ा घुत्तू गंगी मोटर मार्ग, 5 दिनों बाद खुला। मार्ग खुलने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। लद्दाख में 7वीं फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। इवेंट में लद्दाख की कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। महिलाओं का फाइनल सिकमोल और कुक्शो टीम के बीच खेला गया और पुरुषों का फाइनल खारू और लालूक टीमों के बीच खेला गया। लालूक और कुक्शो टीमों ने फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। सेना के अधिकारी 7वीं फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप में रहे मौजूद। जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत हर साल फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप का किया जाता है आयोजन। लद्दाख के युवाओं को मौका देने के उद्देश्य से होती है चैंपियनशिप देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक रहे मौजूद। लोगों की मौजूदगी से लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को मिला बढ़ावा। कश्मीर के मशहूर पर्यटक स्थल सोनमर्ग में आया एवलांच, कई इमारतें एवलांच की गिरफ्त में आई। इमारत के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ एवलांच, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एवलांच के बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर भेजी गई। अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। संवेदनशील इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचने की हिदायत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच सेना के जवानों की लोगों ने मदद की। कई गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। पीलीभीत के नगर पालिका ने किया पतंग उत्सव 2026 का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूक करने का उद्देश्य। पतंग पर स्कूल के बच्चों के लिखे गए स्लोगन। पतंग के जरिए सफाई अभियान से खुद को जोड़ने की अपील। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। पुलिस अधीक्षक ने काटी नगर पालिका अध्यक्ष की पतंग। पतंग और चरखी के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर आई रंगारंग कार्यक्रम की मुख्य आयोजक। अपनी साड़ी की वजह से बटोरी सुर्खियां। पीलीभीत के सभी स्कूलों से स्लोगन लिखी मंगाई गई 4 पतंगे। नगर पालिका के इस काइट फेस्टिवल की लोग कर रहे हैं सराहना।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। कहा, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। भजन क्लबिंग ट्रेंड तेजी से बन रहा है। जेनजी की नई स्पिरिचुअल पहचान। गिटार की बीट्स पर भजन के बोल का युवाओं में बढ़ा चलन। तुम इतना ना करियो श्रृंगार। दिल्ली में भक्ति और म्यूजिक के अनोखे संगम का हुआ आयोजन। पीएम मोदी भी कर चुके हैं भजन क्लबिंग की सराहना। भजन के जरिए ईश्वर से जुड़ने की कोशिश। भजन क्लबिंग ट्रेंड को देश विदेश में मिल रही है पहचान। युवाओं के स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते कदम। भजनों के बोल और आधुनिक संगीत के कॉकटेल को एंजॉय कर रहे हैं युवा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत बाजी मियां इस्माइल का 56वां सालाना जर्स जांडीवोर दरगाह पर हर्षोल्लास से मनाया गया। हजारों लोगों ने शिरकत की। ये दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर में आयोजित हिंदी कवि सम्मेलन में भाग लिया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कवियों ने सुनाई शानदार कविताएं। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 25वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया उद्घाटन। 20 फरवरी तक आयोजित होगा 25वां भारत रंग महोत्सव। देश भर के 40 केंद्रों पर नाटकों का होगा मंचन। प्रयागराज के माघ मेले में सेना ने किया गंगा पूजन। 6 दशकों से गंगा पूजन और निशान अर्पित करने की चली आ रही है परंपरा। माघ मेले में डॉक्टर राजीव मिश्रा का पुण्य कार्य। 113 बार रक्तदान कर चुके हैं राजीव का संगम तट पर जागरूकता अभियान। प्रयागराज का माघ मेला बना आस्था और शिक्षा का संगम। मेले में अरेल स्थित वैद्य विद्यालय की अस्थायी शाखा हुई शुरू। नालंदा के परबलपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 साल की एक लड़की 10 लड़कों की टीम की कर रही है कप्तानी। अपने शानदार गेंदबाजी से बटोर रही है सुर्खियां। दरभंगा हवाई अड्डे को लगेगा नया पंख। इस साल के मार्च महीने से शुरू होगी रात्रि विमान सेवा।